आए हैं। हमें लगता था कि थोड़ा ज्यादा भीड़ होगा, पर बहुत कम तादाद में बच्चे हैं, बाहर के लोग भी नहीं आए हैं। मैं सबसे पहले बिरसा मुंडा को सशक्त नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच में हमारे विराजे वरिष्ठ समाज सेवी तथा पीपीआईडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सम्मानित श्री श्यामलाल प्रजापति बाबा को सम्मान प्रकट करता हूँ। हमारे मंच में विराजे ज्ञान सिंह जी को भी मैं सच्चे दिल से स्वागत करता हूँ। भाइयों, सबसे पहले जो भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, ये मालूम होना चाहिए कि बिरसा मुंडा की जयंती क्यों मनाते हैं। आज हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में शहरों में बहुत बृहद कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जानना है कि बिरसा मुंडा की जयंती हम क्यों मनाते हैं, बिरसा मुंडा क्या थे और जनजाति आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था खूंटी गांव, जो झारखंड में आता है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। बिरसा मुंडा प्रसिद्ध क्यों है? सबसे बड़ी बात तो यही है, शिक्षा सबसे बड़ी देन होती है। आज लाखों करोड़ों आदिवासी हैं, क्या बिरसा मुंडा जैसा अपना पहचान बना पाए? नहीं। उनमें शिक्षा, अगर वो शिक्षा ग्रहण ना किए होते तो आज उनकी इतनी पूजा ना होती। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उनके परिवार के सभी लोग ईसाई धर्म स्वीकार किए थे, ईसाई धर्म। और उनका जो है रोमन कैथोलिक नहीं, जर्मन कैथोलिक चर्च में स्कूल में एडमिशन कराया गया था। तो उन्हें शिक्षा मिली, उन्हें शिक्षा मिली और इसको बंद कर दी नीचे वाला। उन्हें शिक्षा मिली और तब वो इतना काम करता है। ईसाई धर्म उनका पूरा परिवार स्वीकार किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ईसाई मिशनरियां जो है उनको उन आदिवासियों के जो कार्य है संस्कृत था उसका विरोध करते थे और ईसाइयत को ज्यादा तरजीह देते थे। इसलिए लेकिन उन्हें वो चीज समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक नया आदिवासियों का धर्म चलाया जिसे विरासियत कहते हैं। उनके उस धर्म में जो आदिवासियों की संस्कृति थी उसको लागू किया और जिसमें पूजा करना, फल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, आज सभी चीजों का विरोध उन्होंने किया। और इस तरह
आदिवासी धर्म को लेकर उन्होंने गुलगुलून आंदोलन चलाया, जिसमें अपने हक और अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका आंदोलन सफल रहा। लेकिन हमारे देश के जिस तरह जमींदार लोग थे, उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया और वो 1899 में जेल चले गए। तो उनका आंदोलन अपने समाज को, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहा और जब भी वो अपना आंदोलन में अपनी बात रखते थे तो आदिवासी संस्कृति को कभी नहीं भूलते रहे और अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया और उन्हें इन जमींदारों ने उनको जेल काटा। जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। कोई कहता है उन्हें जहर देकर मारा गया और कोई कहता है कि वे हैजा से मरे। तो हमें आदिवासी संस्कृति को पहचानना होगा और आदिवासियों के वोट बैंक को लेकर आज जिस तरह देश में राजनीति छिड़ी हुई है, इस बात को हमें समझना है। वास्तविक रूप में आज आदिवासियों का कितना विकास हो रहा है, यह भी ध्यान देना होगा, क्या नहीं हो रहा है और अपने संविधान की रक्षा के लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़े वो हद तक पार करनी पड़ेगी। चूंकि समय कम है, संख्या बहुत कम है, मैं ज्यादा समय नहीं देते, अपने वाणी को ही विराम देता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कुछ भी किया, बहुत अच्छा किया। जय मौजूदा सिंह, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।